हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि एक पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करना होता है और उसका मेजरमेंट हमें क्या लेना चाहिए। तो चलो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए एक स्केल ले लेना है। फिर आपको एक प्लस मार्क बनाना है। तो मैं बना रहा हूँ। तो गाइस, प्लस मार्क को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक आपके आँखों के लिए, दूसरा आपकी नोज़ के लिए और तीसरा आपके लिप्स और जहाँ आपका चिन होगा उस पार्ट के लिए। तो इस तरफ देखो, आपको इस पार्ट में एक आँख ड्रॉ करना होगा। आपको देख लेना होगा इस आँख का मेजरमेंट इस आँख के मेजरमेंट के बराबर होना चाहिए, वरना पोर्ट्रेट अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर नॉर्मल करूँ तो इस आँख का मैंने 7 लिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 होगा। तो मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का, और इस आँख से इस आँख तक कितनी दूरी होगी, वो भी एक आँख की ही दूरी होगी, मतलब वो भी 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, हाँ। और यहाँ से 3 सेंटीमीटर एक और आँख होगी, मतलब कि 3 मतलब कि ये पूरा एक 9 सेंटीमीटर का ही पार्ट है। तो मैं एक आँख को ड्रॉ कर लेता हूँ। हेलो। तो गाइस, मैंने आँखों को ड्रॉ कर लिया है। और अब इस लाइन, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस लाइन पर जो होगा, हमारे आँखें के पूरे टॉप वाला जो पार्ट होगा, पूरे इस लाइन पे लग कर रहना चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर हमारे आईब्रोज होंगे। तो ओके, आईलैशेस को ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। मैंने ड्रॉ कर लिया। तो अब आईब्रोज को करते हैं। इस लाइन पे हमारा आईब्रोज का जो बॉटम है वो वाला पार्ट होगा। तो कुछ इस प्रकार के हो गए। और यहाँ पर जो हमारा ये नाक होगा, तो नाक थोड़ा नीचे होगा। इस वाले पार्ट पे हमारा नाक का जो बॉटम है वो होगा थोड़ा, और जो होल्स है दो, वो साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। कुछ इस प्रकार से हो गया वो हमारा नोस। तो ये हमारा नोस हो चुका है। तो इस नोस के हमने यहाँ से यहाँ तक, रुको बता दो, 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ही ले, मतलब एक आँख के बराबर ही इस नोस का ब्रेथ होगा। तो चलो बढ़ते हैं लिप की तरफ। तो लिप यहाँ से हमें 2 सेंटीमीटर लेना होगा। और यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ लिप को ड्रॉ करने के लिए। और जो चिन है हमारे बॉटम, उस चिन का बॉटम ये होगा।
तो आँख में कुछ डिटेलिंग देना पड़ता है। और इतना तक पूरे फेस का आधारी पार्ट तो हो चुका है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं तो फोरहेड कुछ लोगों का थोड़ा बड़ा होता है, कुछ लोगों का छोटा होता है। तो ये फ़ोटोग्राफ के मेजरमेंट से होगा। तो अगर नॉर्मल चाहो तो मैक्सिमम लोगों का तो मीडियम साइज़ का होता है। तो यहाँ तक होगा हमारा फोरहेड। तो गाइस फोरहेड मैंने कंप्लीट कर चुकी है और अब हेयर की बारी है। हेयर हमारे कुछ लोगों का स्टाइल जो होता है उसका कुछ लोग अपने आँख के बराबर में हेयर के एंड रख रहे, कुछ लोग उससे थोड़ा लंबा भी रखते हैं, कुछ लोग थोड़े शॉर्ट रखते। तो मैं नॉर्मल साइज़ का दूंगा, मीडियम साइज़ का, तो वो आँख के थोड़े नीचे से होगा। तो मैं यहाँ तक दे देता हूँ। तो अगर ईयर्स के बारे में बात करें तो वो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग होगा। कुछ कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल में होते हैं। तो कुछ लोगों का कान एक साइड बड़ा होगा तो दूसरा साइड छोटा होगा, इसलिए फ़ोटोग्राफ के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है। तो मैं सिंपल से आपको एक ईयर बना के दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं आप सबको एक बात बता दूं कि हमारा ईयर का जो मेजरमेंट होता है वो आँख और नाक के बीच में ही होगा, उससे ज़्यादा कान बड़े नहीं होते। तो गाइस यही था कुछ बेसिक चीज़ें जो एक पोर्ट्रेट में ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।